वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आज हम आपके लिए एक बेहतरीन नुस्ख़ा लेके आए और ऐसे मसले पर हम आज नुस्ख़ा लेके आए कि ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके इससे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं लोग, जो है ना हज़ारों रुपए का नुस्ख़े इस्तेमाल कराते हैं और कई तरीक़ों से इलाज कराते हैं लेकिन नहीं मसला आता है। वो मसला आजकल क्या है? कसरत मज़ी और ज़कावत हिस्स। कसरत मज़ी इसको कहते हैं ना कि जो इंसान हम बिस्तरी से पहले बिल्कुल शहद के तरह चिपचिपा गाढ़ा सा पानी निकलता है, इसको कसरत मज़ी कहते हैं। और ज़कावत हिस्स इसको कहते हैं कि जब इंसान का हिस्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके वजह से इसको सूरत इंज़ाल की भी बीमारी हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की और भी बीमारी इसमें पैदा होती रहती है। तो पर इसमें तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो और वो बने हुए हैं, लेकिन आज हम डायरेक्ट इलाज पे आएंगे। इसका तरीका इलाज हमने बहुत से नुस्खे और बहुत से चीज़ आजमाए होंगे, लेकिन ये इंतहाई बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है। हम जब तक अपने मतब का और सैकड़ों दफ़ा का किसी के ऊपर मुजरब नहीं किया ना, वो नुस्खा हम किसी को देते नहीं हैं। तो अक्सर दोस्त मेरे अहबाब कहते हैं कि पर्सनल में मैसेज करते कि हज़रत आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो हमारा ये चीज़ नहीं होता कि हम बिला वजह के खाली वीडियो बना के यूट्यूब पर डालें और उस पर जो ना मैं पैसे कमाऊँ, नहीं। हम लोग अपने मामूली मतलब को और जो इस्तेमाल वाला नुस्खा ना वही डालता रहता है। तो आज जो हम आपके लिए जो नुस्खा बना रहे हैं और जो दिखा रहे हैं ना, वो कसरत मज़ी आजकल नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है। जितने भी लोग जो है ना उसी मसले से परेशान होते हैं, वो पर्सनल पे फ़ोन करते कि हज़रत जो है ना कसरत मज़ी का शिकायत है। कसरत मज़ी किसको कहते हैं? कसरत मज़ी इसको कहते हैं कि मिसाल मामूली को इंसान को जो है ना कोई मामूली ख्यालात आ जाए या कोई ऐसे जो है ना ख्यालात हो या कोई फ़िल्म देखे या गाना देखे तो उस पर हल्का सा इंतशार आता है, तो इंतशार के बाद फिर जो है ना वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो इसको कसरत मज़ी कहते हैं। मिसाल अगर कोई किसी के साथ घर वाली के साथ बातें कर रहा है या किसी और के साथ फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उससे जो ना सफ़ेद किस्म का एक मनी होता है, एक मज़ी होता है। मनी नहीं, मज़ी जो होते हैं ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं। मामूली इंतशार के बाद भी आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों को। तो ये उन लोगों को, ये अमूमन गर्म मिजाज वाले लोगों को ये मसला पेश आता है। आज जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ ना, ये आसाबी मिजाज का नुस्खा है। ये 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर वाले मिजाज वालों को इंतहाई तेज़तरीन गर्म खुश्क और गर्म तर मिजाज वालों को इंतहाई बेहतरीन रास आता है। तो ये उनको इंतहाई यानी दूसरे तीसरे कैप्सूल के साथ ही उसका मसला जो है ना बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। तो उसमें क्या है? राल सफ़ेद 20 ग्राम, मगज़ फंदक 20 ग्राम, दाना इलायची 10 ग्राम, पोटाशियम ब्रोमाइड 10 ग्राम, कुश्त नुकरा यानी कुश्त चांदी 10 ग्राम। इसको आपने क्या करना है? सारी चीज़ों को लेकर पिसाई कर लेना है, फिर उसके बाद जो है ना हमने ये पोटाशियम ब्रोमाइड्स में शामिल करना है। तो अक्सर दोस्तों को फिर ये मसला होता है कि भाई वो समझते नहीं कि चीज़ें कौन कौन सी होती है। तो अक्सर वो नुस्खे तो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर पंसारी उनको 2 नंबर चीज़ें दे देते हैं, तो फिर उनको जो है ना पता ही नहीं लगता, उनका नुस्खा पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसको कहते हैं मगज़ फंदक। ये देखो मगज़ फंदक, ये हमने इसको कूट लिया है और इसको हमने निकाल लिया है। ये इसके सख्त किस्म के बीज होते हैं, ये देख लो इसको, ये ऐसा चीज़ होता है, ये सख्त किस्म का। तो उसके अंदर बादाम की तरह ये मगज़ होते हैं, ये इसके अंदर मगज़ होता है। ये हमने निकाल लिया, हम तो डबल नुस्खा बना रहे दुकान के लिए। और ये मगज़ होता है, ये इसके ऊपर का छिलका होता है, ये हमने तोड़ के इसको निकाल दिया। इसको कहते हैं मगज़ फंदक, सही है। ये सबसे ऊपर वाला जो चीज़ ना, ये मगज़ फंदक हो गया। राल सफ़ेद, ये राल सफ़ेद इसको कहते हैं, इसको देख लो, ये राल सफ़ेद हो गया है, सही है, राल सफ़ेद हो गया। ये राल सफ़ेद आपने देख लिया, इसको कहते हैं राल सफ़ेद, सही है। ये राल सफ़ेद भी कभी उसमें कहते हैं राल सफ़ेद, लेकिन ये हल्का सा चीज़ होता है, ये इसको देख लो और सही है, सही है। ये थोड़ा हल्का पीला सा होता है, कभी सफ़ेद भी आ जाता है। इसको कहते हैं इलायची सब्ज़, सही है, इलायची सब्ज़। ये रहा, ये इलायची सब्ज़ हो गया, लेकिन ये तो सब्ज़ नहीं है, लेकिन ये तो पुराना हो गया। आप जितना ताज़ा ले लो ना तो बहुत अच्छा होगा। इसमें ये देखो, इसमें ये जो उसने दिया ना, ये इलायची, ये बिल्कुल जो है ना पुराना भी हो चुका है और उसमें कीड़े भी लग चुके हैं। ऐसी इलायची काम नहीं देगा, आपने बिल्कुल ताज़ा इलायची ले लेना है। ऐसे देखो, ये सही ना, ऐसे ताज़ा इलायची हो जिसमें कीड़े मीड़े नहीं लगे हो। ये तो पंसार से लिया, अगर आप किसी और दुकान से ले लो ना ताज़ा, तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हो गया ये पोटाशियम ब्रोमाइड, ये बिल्कुल ऐसा सफ़ेद किस्म का चीज़ होता है। ये देखो, ये ऐसा सफ़ेद किस्म का चीज़ होता है। ये सारी चीज़ आपने पिसाई करके
پھر یہ بھی پسائی کر کے آپ نے ڈالنا. سب سے جو اس میں اہم چیز ہے نا کشتہ چاندی, یہ کشتہ چاندی سفید خاص, یہ آپ کو میں نے تو الحکیم والوں کا لیے کبھی کبھی ہم لوگ خود بھی بناتے لیکن ٹائم نہیں ملتا ہے. جب میں اپنے دکان کے لیے کشتہ چاندی بناؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بنا دوں گا, کیونکہ یہ سب سے خاص چیز ہے. اچھا یہ جو اس میں ہے نا یہ سب سے بہترین جو ہے نا خالی یہ جو کشتہ چاندی نا یہ بھی بہت زبردست چیز ہے. کشتہ چاندی یہ اس میں یہ دیکھو جنسی کمزوریوں میں مفید ہے, مولود منی ہے, مقوی باب بھی ہے اور مولود عصب. یہ جو کشتہ چاندی ہوتا ہے نا یہ جنسی امراض میں انتہائی تیز ترین کام کرتا ہے, خاص کر کے منی کے امراض میں اس کا انتہائی تیز ترین کام کرتا ہے. دوسرا یہ کہ حافظے بھی بہت مضبوط کام کرتا ہے, حافظہ بھی بہت مضبوط کرتا ہے. مولود منی بھی ہے, مقوی اعصاب بھی ہے, جسم کو بھی طاقت دیتا ہے اور چستی بھی پیدا کرتا ہے اور اعضائی رئیسوں کو بھی قوت دیتا ہے. صحیح, اس میں آپ نے یہ ملا دینے مقدار میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ کتنے مقدار میں اس کو آپ نے ملانا ہے. یہ سب ساری چیزیں پسائی کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو 1000 mg کیپسول بھر کے آپ نے دے دینا ہے. 1000 mg کیپسول 3 ٹائم آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہو. دودھ کے ساتھ استعمال کراؤ تو بہت اچھا ہے, دودھ کے ساتھ نہیں ہو تو ایسے ڈائریکٹ بھی آپ استعمال کرا سکتے ہو. طریقہ اس کا یہ نہیں انشاءاللہ اگر بنانے کا طریقہ ہوگا انشاءاللہ بنانے کا طریقہ بھی ہم ریکارڈنگ کریں گے. سب سے پہلے یہ چیز کو ہم نے کوٹ لینا ہے, الائچی سارے چیزیں بالکل آپ مشین سے کر سکتے تو مشین سے, نہیں تو اوان دستے سے کوٹ لو. پھر اس کے بعد ہم نے برونائٹ یہ بھی شامل کر دینا ہے. اس کے بعد سب سے آخر یہ کشتہ چاندی آپ حساب سے شامل کرتے چلے جاؤ. یہ کثرت مزی کے لیے انتہائی مفید اور بہترین نسخہ ہے ہمارا معمول مطلب ہے, اس کو آپ استعمال کراؤ انشاءاللہ. اور باقی اچھا یہ ذکاوت حس پہ بھی کام کرے گا, اور ذکاوت حس کی وجہ سے اگر بندے کو صورت انزال کی بیماری نہ اس پہ بھی کام کرے گا. اور 4 نمبر مزاج والوں پر انتہائی تیز ترین کام کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہاتھ پاؤں کی جلن ہو, مثانے کی جلن ہو, گردے کی گرمائش ہو, جگر کی گرمائش ہو, اس کے علاوہ بہت سے زیادہ بیماریوں پہ یہ کام کرتا ہے. صحیح ہے انشاءاللہ العزیز, اس کو بناؤ اور ہمارے کو دعاؤں میں یاد رکھو. صحیح ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اعصابی ذکاوت حس پر اور اس پہ بھی انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.